दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपर्ट न्यूज रूम से। दोस्तों, खबर सोलत पब्लिक लाइब्रेरी से है, लेकिन नए अंदाज में। दरअसल आप सब जानते हैं कि सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के सदर का चुनाव बहुत जल्दी होने जा रहा है और इसमें जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि कई इसमें नाम है जो सदर की दौड़ में शामिल हैं, जैसे शौकत खान एडवोकेट, मज़हर मियाँ एडवोकेट, सैयद कैसर मियाँ एडवोकेट, नासिर खान सुनार और ईशान मुराद आदि। ये सब जो हैं इसकी सदर की दौड़ में शामिल हैं। हमने आज जो आपको दिखाएंगे इसमें जो इसकी सदर के जो मजबूत उम्मीदवार हैं नासिर खान सुनार, उनसे बातचीत की है, उसके कुछ अंश हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कई सवाल अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, जैसे कि लाइब्रेरी की करोड़ों की जायदाद की डील जिस इमरान नाम के व्यक्ति के साथ में हुई थी, वो किस आधार पर हुई थी और उसका क्या स्वरूप रहा है। सचिव या अन्य लोगों का ये कह देने से कि इस मुद्दे को अध्यक्ष की मृत्यु के साथ ख़त्म कर देना चाहिए, मीनिंगलेस तर्क है। क्योंकि जिस लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी का ये किस्सा है वो सौलत पाशाह की जो वक्फ की हुई लाइब्रेरी है, जो पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है, और लाइब्रेरी इसका नाम भी सौलत पब्लिक लाइब्रेरी है। तो इस पब्लिक की प्रॉपर्टी की हर चीज़ का हिसाब किताब पब्लिक के सामने आना चाहिए, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो उसकी इनकम हो, या उसमें मौजूद किताबों का ज़ख़ीरा हो। तो यहाँ पर जिस तरह से दो मार्केटें बनाई गई थी, एक मार्केट को किराए पर दे दिया गया है जिसका 45,000 रुपये किराया लगभग आता है अभी लाइब्रेरी के पास में, लेकिन सवाल वही है कि उसकी जो पगड़ी का पैसा था वो कहाँ पर है और क्यों अभी तक नहीं पता, क्यों अभी तक किसी को नहीं बताया गया है कि वो किसके पास में आया था, या किसने किसको दिया था, या उससे जो मिलने वाली रसीदें थीं वो किसने किसको दी थी, और अभी वो रसीदें अगर हैं तो कहाँ हैं। इसके अलावा हमें ये भी मालूम हुआ है कि जो ये दोनों मार्केटें बनाई गई हैं ये आरडीए की स्वीकृति के बिना बनाई गई हैं। एक मार्केट जैसे मैंने बताया आपको किराए पर उठ गई है और एक मार्केट अभी उठना बाकी है, जिसको देने का इख्तियार यानी अपने ग्राहकों को देने का इख्तियार जो है वो इमरान नाम के व्यक्ति के पास है, कमेटी के पास में नहीं है। ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं और ये सवाल बरकरार रहेंगे। इसमें कमेटी के जो भी लोग इसमें शामिल हैं या इस सदर की दौड़ में जो शामिल हैं, जब हमसे इंटरव्यू लेते हैं या उनसे बातचीत करते हैं तो सारे सवालों के जवाब सही देते हैं, लेकिन जब इस मुद्दे की आती है पूछते हैं तो वो भी गोलमोल जवाब देके इस मुद्दे को टालने की कोशिश करते हैं। तो सवाल फिर वही पैदा होता है कि आखिर इस प्रॉपर्टी से जो इनकम है, अब वो जो उसकी पकड़ी का पैसा कितना आया, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख आया, वो कहाँ पर है और किस अंदाज में है, ये सब लोग कमेटी के मेंबरों को तो मालूम है। ठीक है, अध्यक्ष नहीं रहे लेकिन सचिव हैं और कमेटी के मेंबर हैं, मुशरावत के मेंबर हैं, उन लोगों को तो सभी चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो वो लोग भी ज़बान बंद किए बैठे हैं। ये बड़े सवाल हैं। इन मुद्दों पर खैर बाद में भी फिर बातचीत होगी, क्योंकि ये मुद्दे अब उखड़ चुके हैं और जल्दी ही जनता के सामने इनका पर्दाफाश होगा। फिलहाल आप नासिर सुनार साहब को सुनिए कि अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं और वो क्या कहते हैं। आप अपना मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं? देखिए, अभी क्योंकि स्टार्टिंग है और सभी लोग कोशिश में लगे हुए हैं, मेरा भी राब्ता लोगों से जारी है, तो बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है मैं अभी, क्योंकि जब नॉमिनेशन होगा, और अभी तो बहुत से लोगों ने शौक़ के तौर पे भी इसको ले लिया है, तो नॉमिनेशन होने के बाद अंदाज़ा होगा कि कौन कौन लोग मुकाबले में आने वाले हैं और फिर जायज़ा लिया जाएगा उनका। जी जी जी। अगर आप मान लीजिए आप चुन लिए गए जी, तो प्राथमिकताओं में आपका क्या रहेगा, क्या करेंगे आप? ये जो हमारा लाइब्रेरी से जज्बाती लगाव है, और क्योंकि जब से हमने होश संभाला है तो सोशल एक्टिविटीज़ का भी जज्बा हमारा रहा है, और उसी ताल्लुक़ से हमारा जुड़ाव लाइब्रेरी से भी रहा। हम मशावरत में भी रहे, सेक्रेटरी भी लाइब्रेरी के रहे, तो हमें
लाइब्रेरी के बारे में जो उसकी ज़रूरियात है उसके बारे में सारी मालूमात है। और ख्वाहिश ये है कि जो लाइब्रेरी एक लंबे अरसे से बहुत पीछे हो गई है, और शायद इस वक्फे में जो लास्ट में सदर मोहतरम थे उनके पीरियड में लंबा पीरियड था, उसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है लाइब्रेरी को। तो हमारी ख्वाहिश यह है कि लाइब्रेरी को इस मुकाम पे लाया जाए कि रामपुर की आवाम को और अदब से जुड़ी हुई आवाम को लाइब्रेरी से जो फ़ायदे हो सकते थे, जो अब तक हो नहीं पाए, वो फ़ायदे हम, अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम लाइब्रेरी को वो फ़ायदे, लाइब्रेरी से लोगों को वो फ़ायदे पहुंचाना चाहते हैं। उर्दू अदब के बहुत से हजरात ऐसे हैं जो बहुत कमज़ोर हालात में हैं, उनके लिए कोई जामे प्रोग्राम बनाएंगे इंशाल्लाह। और जो लोग ऐसे हैं जो ख्वाहिशात रखते हैं कि लाइब्रेरी हमारी मददगार हो, उनके बारे में भी लाइब्रेरी सोचेगी। और यहाँ के रहने वाले छोटे बच्चे जो लाइब्रेरी से जुड़ सकते हैं, जिनको बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता था, वो चीज़ें अभी नहीं हो पाएंगी, उनको भी जोड़ने का सीधा सा सवाल है। जैसे आपने कहा कि आप उन लोगों की सबकी मदद करेंगे, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं इकोनॉमी पे और उसके ऊपर। इस लाइब्रेरी जिस जगह पर स्थित है, इसकी नासिर साहब करोड़ों रुपए की मालियत की प्रॉपर्टी है, जिसको रिनोवेट करके किराए पर दिया गया है। उसके किराए की आमदनी भी लाइब्रेरी उससे बड़ी है। लेकिन हमें ये मालूम हुआ है कि जो कमेटी है आपकी, उसके पास में वो इख्तियारात ना होकर के किसी एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के पास में उसके इख्तियारात हैं। तो ऐसा क्यों है, और अगर आप आएंगे तो फिर उसके बाद में क्या होगा, क्या शक्ल होगी उसकी? देखिए, जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि लाइब्रेरी बहुत मालदार है, शायद होती, मगर ऐसा है नहीं। अब तो जो लाइब्रेरी से जुड़ी हुई शॉप्स हैं, सिर्फ उनकी ही आमदनी लाइब्रेरी के लिए रहेगी, और उसी आमदनी से जो भी लाइब्रेरी से जुड़े हुए लोग, अदब के लोग, उनकी मदद हो सकेगी लाइब्रेरी की आमदनी से, और शहर के मुअज़्ज़िज़ हज़रात की जद्दोजहद से उन लोगों को जोड़ा जाएगा, और लाइब्रेरी से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम, लाइब्रेरी और अदब से जुड़े हुए लोगों को इज़्ज़त देने का काम, और लाइब्रेरी और अदब से जुड़े हुए लोगों को। नासिर साहब, मैं शायद आपको अपना सवाल समझा नहीं सका ठीक से। मेरा सवाल ये था कि जो लाइब्रेरी का जैसे अभी मार्केट रिनोवेट करके बनाई गई है, उसका किराया 40-45 हज़ार रुपये अभी आता है, और एक नई मार्केट और तैयार है, उसका भी लगभग इतना ही किराया आएगा। तो इन दुकानदारों को जो दी गई है, इसका अधिकार, इख्तियारात कमेटी के पास होना चाहिए। कमेटी के पास में उसका हिसाब किताब होना चाहिए, वो नहीं है उनके पास। हमने सुना ये है कि कोई एक पर्टिकुलर एक पर्सन है, कोई वही उसको जो है उसको बेचने का इख्तियार रखता है। तो वो ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, जैसा आप फरमा रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बाकी जो हो गया उसके बारे में कोई सवाल अब मुनासिब नहीं है। बाकी जैसा आपने बताया, जो भी बॉडी आएगी, ये सारे अख्तियारात उसके पास होते हैं, और वो उस खर्च को मशावरत के मशवरे से, आमला के मशवरे आएगी, वो देखेगी इंशाल्लाह उन चीज़ों को। मतलब बॉडी आने के बाद में फिर उस पर असर कुछ ख्याल विचार किया जाएगा कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जी, जो चीज़ें आम तौर से होती हैं सीधी सादी बिल्कुल, कि जो किराया है वो सीधे लाइब्रेरी में जमा हो, और अगर कोई डोनेशन देना चाहता है लाइब्रेरी को, तो वो डोनेशन भी सीधा लाइब्रेरी में जमा हो। तो ये सवाल उस पगड़ी का है जो उन दुकानों से ली गई है, वो पगड़ी का पैसा कैसे उसमें वापस मिलेगा लाइब्रेरी को, या कैसे आएगा? इसके बारे में अभी तो कोई अंदाज़ा है नहीं। जब कोई, जिसे भी अल्लाह ताला मौका देगा,
उस वक्त इस बारे में सोचा जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार की खबरें लेके मैं आपके सामने आता हूँ। खबर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए जय हिंद।